बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर के साथ इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आता है। 36 घंटे ड्यूटी देने वाले ये डॉक्टर्स जब थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहते हैं तो उनकी ज़िंदगी किस कदर ख़तरे का शिकार हो सकती है। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। इस वाक़े ने पूरे इंडिया में एक आग लगा दी है। वहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो अपनी नौकरियों को छोड़कर सड़कों पर निकल आए हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग जो 36 घंटे आपकी खिदमत के लिए, आपको बचाने के लिए अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, हम अपनी जान हथेली पर रख कर होते हैं, हमारी कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। उस लेडी डॉक्टर की दोस्तें जो है उनके रोते हुए मैंने आपको बयानात सुनाए जिनमें वो बता रही हैं कि जो उसके साथ हुआ है वो कोई आम वाक़या नहीं है। आज मैं आपको इस केस के अंदर कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं वो बताने वाली हूँ, जिनमें से एक तो वो ऑटोप्सी रिपोर्ट है जो कि सामने आई है। इस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ। 31 साल ये डॉक्टर थी, अपनी नाइट ड्यूटी पर थी, 36 घंटे से मुसलसल ड्यूटी दे रही थी। इसी डॉक्टर के एक साथी ने बहुत ही अहम इंकशाफात किए हैं और उसने कहा है कि ये कोई आम वाक़या नहीं है बल्कि ये एक पूरा रैकेट है। आपको याद होगा शाहरुख खान के बेटे का जब मामला सामने आया था और उसे जब गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा रैकेट जो है वो बेनकाब हुआ था। इस वक्त कुछ ऐसी ही बातें की जा रही हैं और कुछ चीज़ें जो डॉक्टर मोमिता जानती थी उसके दोस्तों ने बताई हैं कि वो क्या ऐसे राज जानती थी इस हॉस्पिटल के बारे में। कुछ ऐसा वो जानती थी जिसकी वजह से उसको मार दिया गया है। वो सब क्या है, और उसकी डायरी का एक सफ़ा जो है उसके वालिद के हाथ आया है जो उन्होंने कुछ शेयर किया है। उसकी पूरी डायरी है। अब उस डायरी को भी खंगाला जाएगा और उसके अंदर से कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं जो उसके वालिद ने सीबीआई के हवाले कर दी हैं, जिसमें कि कुछ अहम इंकशाफात भी हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि वो लड़का, वो शख्स जो कि उस इदारे में घूमता रहता था बग़ैर किसी पकड़ धकड़ के, जो कि एक वॉलंटियर था पुलिस के अंदर, और उसके बाद पुलिस का एक किरदार, और उसके बाद उस हॉस्पिटल के डॉक्टर जो प्रिंसिपल हैं उनका बड़ा एक अफसोसनाक किरदार। उसके बाद उसी हॉस्पिटल में और उस इदारे में काम करने वाले कुछ और सीनियर डॉक्टर्स का किरदार जो है उस पर अब उनसे बाकायदा तौर पर तफ्तीश की जाएगी। ये सब बातें आज मैं आपको बताऊंगी और आप बहुत हैरान होंगे। सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि ये डॉक्टर की जो डायरी का आखिरी सफ़ा है वो मंजर आम पर आया है जो कि उसके वालिद ने शेयर किया। वो कहते हैं कि मेरी बेटी हमेशा डायरी लिखा करती थी और हम हंसा करते थे। हम कहते थे किसी दिन हम तुम्हारी डायरी जो है वो पढ़ लेंगे। तो वो कहते हैं कि जाहिर सी बात है हमने एक मैच्योर खातून की डायरी क्यों पढ़नी थी, लेकिन हम उससे हंसी मजाक किया करते थे। उसी डायरी का एक सफ़ा है जो उन्होंने कहा कि मैं कुछ बातें तो बताऊंगा लेकिन बाकी बातें आपको नहीं बताऊंगा, वो उसकी प्राइवेट है। उसमें वो कहते हैं कि आखिरी सफ़ा जो कि फटा हुआ था उसमें वो बताती है, उनकी बेटी लिखती है कि वो एमडी कोर्स के इम्तिहान में टॉप करके मेडिकल के शोबे में कौम और मुल्क की खिदमत करना चाहती है। लेडी डॉक्टर के वालिद कहते हैं कि उनकी बेटी ने तालीमी मैदान में हमेशा सख्त मेहनत की थी और अब एमडी कर रही थी। वो बड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँची थी। हमने भी बतौर वालिदैन अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दिन रात एक किए थे। वो कहते हैं कि मेरी बेटी के ख्वाब को एक आन में ख़त्म कर दिया गया, हमारी तमाम कुर्बानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई। वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने कुछ डायरी के अंदर ऐसी बातें लिखी हैं जो अब हम सिर्फ सीबीआई के साथ शेयर करेंगे क्योंकि हमें उन्हीं पर ट्रस्ट है। उनकी बेटी के जो डायरी का एक सफ़ा, आखिरी सफ़ा जो कि फटा हुआ था, उस पर उसके एमडी करना और उससे कामयाब होना और उसके बाद आगे के जो उसकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात थी वो सब जो है उसके अंदर लिखी हुई थी जो कि अब सिर्फ ख्वाब ही बन गई। अच्छा, ये तो वो ख्वाहिश है जो कि इस लड़की ने अपनी डायरी के सफ़ों पर मेंशन की थी। लेकिन अब मैं आपको कुछ और बहुत ही अहम बातें बताने जा रही हूँ। वो बातें सबसे पहले तो इसके प्रिंसिपल के हवाले से है। जो इस कॉलेज का प्रिंसिपल था उसने शुरू में इस केस को दबाने की कोशिश की। उसके फ़ोन कॉल डाटा को पूरा अब रिट्रीव किया जाएगा, किस किस को उसने फ़ोन किए, क्या उसने शवाहिद मिटाने की कोशिश की। ख़ास तौर पे तीसरी मंजिल के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन का काम फ़ौरन ही शुरू कर दिया गया ताकि शवाहिद जो है वहाँ पर सबूतों को मिटाया जा सके। तो इसमें वो जो प्रिंसिपल है उसका क्या एक किरदार है, जैसा कि मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि वो प्रिंसिपल जो है उसने फिर लोगों के शोर करने पर अपना इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद उसको एक और कॉलेज में लगा दिया गया। यहाँ पर ये प्रिंसिपल का किरदार जो है इसे भी मशकूक करार दिया जा रहा है क्योंकि उसी की इजाज़त से वो कातिल, वो शख्स जो है उस कॉलेज के अंदर घूमा करता था। उसके बाद ये जो इनका नाम है संदीप घोष और ये प्रिंसिपल है आरजी कार मेडिकल कॉलेज के। इनसे अब सवालात किए जा रहे हैं सीबीआई की जानिब से। और उसके अलावा कोलकाता पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद कुछ सीनियर प्रोफेसर्स जो हैं उनको भी अब सवाल करेगी क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ ये कि जो विक्टिम थी उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ किया बल्कि साथ ही साथ उसके बारे में ये तमाम तर वाक़या जो है उसको बहुत उछाला और उसकी पब्लिसिटी की एक तरह से। तो उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा।
उसके बाद अब पहली बार ये जो बच्ची है, इसके जो लड़की जिसकी डेथ हुई है, उसकी वालदा जो है, उन्होंने भी उनके वालिद के साथ खड़े होकर बात की है और उन्होंने कहा है ख़ास तौर पे जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो बनर्जी है एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऊपर उसने सवाल उठाए कि जी आप बड़े बड़े औरतों के लिए काम कर रहे हैं, आपकी तो औरतें महफूज नहीं, आप कौन से कामों की बात करते हैं। मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखती और मैं लोगों को अपील करती हूँ कि अपने घरों की लक्ष्मी की खुद हिफाजत करें, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं। उसकी वालदा बहुत गुस्से में थी जिस वक्त वो बच्ची के वालिद के साथ खड़ी थी, बहुत रो रही थी, बड़ी तकलीफ़ में थी। और उसके बाद अब एक और जो बहुत ही खौफनाक इंकशाफ है वो मोमिता के जो कोलीग्स हैं उन्होंने किया है। कोलकाता डॉक्टर के केस में जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके कोलीग जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये कोई एक सिंपल केस नहीं है और इस केस में बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आने वाली हैं। उन्होंने बड़े बड़े और संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। वो क्या हैं, मैं आपको यहीं से पढ़ के ज़रा सुना देती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि ये जो खातून थी, इसके ऊपर वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा काम का लोड था, 36 घंटे से वो कंटिन्यूस शिफ्ट कर रही थी। उसके बाद वो कहते हैं कि ये एक सिंपल रेप का केस नहीं है, एक सिंपल मर्डर का केस नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि दरअसल इसके साथ जो हुआ है वो एक बहुत बड़ी गेम है और ये जो लड़का जिसको पकड़ा गया है वो इस पूरी गेम का एक छोटा सा पार्ट है। वो कहते हैं कि जो रॉय, ये लड़का संजय रॉय जिसे पकड़ा गया है, ये इस पूरे प्लॉट का एक छोटा सा मोहरा है। इसको टारगेट किया गया है मोमिता को। वो कहते हैं कि ये मोमिता जो है वो किस तरह से ऐसे हो सकता है कि एक शख्स जो कि सिविक के लिए सिविक वॉलंटियर था, यानी कि पुलिस के लिए वॉलंटियर था, वो पूरे कॉलेज में दंदनाता फिरे और एक एरिया में जहाँ पर वो अकेली मौजूद थी वहाँ पर घुस जाए। उसे बाकायदा तौर पर वहाँ पर भेजा गया है और उसकी वजह वो क्या बताते हैं, ज़रा ये सुनिएगा। एक और कोलीग हैं, वो कहते हैं दरअसल मोमिता जो है कॉलेज और डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़े रैकेट को बेनकाब करना चाहती थी। ये उनके कोलीग है, उसका ये क्लेम है और उसे बाकायदा तौर पर ये इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है। बड़े बड़े चैनल्स इस वक्त इनको इंटरव्यू कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो एक्सपोज करना चाहती थी एक बड़े रैकेट को, एक ऐसा रैकेट जो कि मनशियात जो है उसको फैला रहा है, ना सिर्फ इदारे के अंदर बल्कि इदारे के बाहर भी, और काम इदारे के अंदर से हो रहा है और वो बहुत कुछ जानती थी। और इसके वालिद कहते हैं कि मेरी बेटी को कुछ अरसे से अब आरजी कार मेडिकल कॉलेज जो है वो पसंद नहीं था। पहले वो बहुत पसंद करती थी, इसे अपनी फैमिली कहती थी, लेकिन इसकी मदर बल्कि रिवील कर रही है ये बात। वो कह रही हैं कि वो कहती थी कि मुझे अब आरजे कार मेडिकल कॉलेज जाना पसंद नहीं है। ये उसकी वालदा का इंकशाफ है। वो मोमिता जो कभी आरजे कार को अपना दूसरा घर कहा करती थी, वो अब यहाँ से कतराने लगी थी, यहाँ से घबराने लगी थी। और उसके बाद वो कहती हैं कि हमारी बेटी का चेहरा में ना दिखाया जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो हमें उससे नहीं मिलने दिया गया। और शुरू में कुछ प्रोफेसर डॉक्टर्स ने बाकायदा तौर पर ये अफवाह फैलाई थी कि उसने ख़ुदकुशी की है। उन डॉक्टर्स को भी बाकायदा तौर पर अब इस वक्त इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अच्छा, विक्टिम के जो फादर हैं उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी को ऐसा लगता है कि शायद सेमिनार हॉल में किल नहीं किया गया, मारा नहीं गया। वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि इसे मारा कहीं और गया है और फिर इसको लाकर यहाँ पर फेंका गया है। ये भी एक बहुत आप कह लीजिए कि बड़ा ही मशकूक सा ये तमाम तर मामला बन गया है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे का ना होना, उसके बाद वहाँ पे फॉरेन कंस्ट्रक्शन का शुरू किया जाना, प्रिंसिपल की तरफ से मामले को दबाने की कोशिश करना, र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करना कि खुदकुशी की गई है, और उसके बाद वालिद का ये कहना कि हमें लगता है कि इसको यहाँ पर नहीं मारा गया बल्कि इसको कहीं और मारा गया और उसके बाद इसको लाकर यहाँ पर रख दिया गया। और फिर 3rd फ्लोर के ऊपर रेनोवेशन का होना, जो सेमिनार हॉल है वहाँ पर एक चेस्ट डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, वहाँ पर एकदम से ही इस वाक़े के बाद कंस्ट्रक्शन का शुरू कर देना, ये तमाम मामला जो है ये हम सबको तशवीश का शिकार कर रहे हैं। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल की ये फैमिली है और इनके घर में एक बहुत बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन थी, जहाँ पर इन्होंने इनका एक बाकायदा एक इवेंट होता है जिसे सेलिब्रेट करना था। और इसके वालिद बताते हैं कि मेरी बेटी जो है ये तीसरी बार हमारे घर में पूजा हो रही थी। हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, तीसरी बार हमारे घर में ये पूजा होने जा रही थी। हमारी बेटी ने भी इस दफ़ा आना था, उसका पीजी जो है कंप्लीट होना था और इस वजह से भी हम चाहते थे कि हम एक बड़ी पूजा रखें, लेकिन
اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. anyway ابھی اس کی جو اٹاپسی رپورٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ باقاعدہ طور پہ جو انیشل رپورٹ آئی تھی وہ تو آئی تھی, وہ آپ کو بتائی بھی تھی کہ کیا کیا کچھ بچی کے ساتھ ہوا ہے. اس کی خاتون کی جو آنکھیں ہیں ان میں سے خون نکل رہا تھا, یہ کہا گیا کہ اس کی اینک جو ہے وہ ٹوٹی اس کی وجہ سے, اور اس کے بعد اس کے جسم پر بہت سے بروزز تھے, بہت سے نشانات تھے. تو یہ سب کچھ تو وہاں پر دیکھا گیا. اس کے بعد اب یہ باقاعدہ طور پہ جو پراپر کمپلیٹ رپورٹ آئی ہے وہ اب میں اس کا متن جو ہے آپ کو یہاں سے پڑھ کے بتا دیتی ہوں. کچھ الفاظ کچھ جملے میں حذف کر دوں گی کیونکہ وہ میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتی. لیکن اب اس رپورٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بہت ہوشربا انکشافات ہیں جن کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس کی آنکھیں, ناک, منہ اور مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا. لاش ملنے کے بعد اسے خودکشی قرار دیا گیا تھا, لیکن اب یہ رپورٹ جو ہے بالکل ہی ڈفرینٹ رپورٹ ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ سر, چہرے, گردن, بازو اور حساس حصوں پر 14 زخم تھے اور اس کا گلا بھی کسی چیز کی مدد سے دبایا گیا تھا. پھیپھڑوں کی نالیوں سے خون بھی رستا ہوا دکھائی دیا تھا. اور بڑی لمبی یہ رپورٹ ہے. مختصراً یہ کہ اس کا گلا جو ہے کسی باریک تار والی چیز کے ساتھ دبایا گیا اور اس کے بعد اس کو بہت بری طرح سے مارا گیا. البتہ اندر ہڈیاں کوئی ٹوٹی نہیں ہے اس کی, لیکن جسم پر بے تحاشا زخموں کے نشانات ہیں. اب میں بہت خیال رکھیے کہ اس کیس میں مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو بتاؤں گی. کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید ایک سے زیادہ افراد جو ہیں اس کیس میں ملوث ہیں, اور اب جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ جس میں سچ اور جھوٹ کا جو پیمانہ معیار کیا جاتا ہے وہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں کیا جائے گا وہ ٹیسٹ, اور اس ٹیسٹ سے بھی یہ ڈٹرمن کیا جائے گا کہ آیا یہ لڑکا سنجے رائے جو ہے یہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں, اور اس کے ساتھ کتنے ایک لوگ شامل ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.